जब हम किसी का रूटीन देखते हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम भी इसे फॉलो करेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में आप बोर हो जाते हैं क्योंकि वो आपका नहीं किसी और का रूटीन होता है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही चीज़ें लेकर आई हूँ कि आप वही रूटीन जो आपको अच्छा लगता है आप फॉलो कर सकते हैं, बट अपने तरीके से, ना कि दूसरे के। क्योंकि अगर आप किसी और की तरह करने जाएंगे तो आप कुछ ही दिनों में बोर हो जाएंगे और आपको आपका काम जो है वो बोर लगने लगेगा। ऐसा लगेगा कितना सारा काम है। तो किसी और का रूटीन फॉलो कीजिए, अच्छा लगता है तो, लेकिन अपने तरीके से। तो इसमें कुछ टिप्स शेयर करूँगी, जो भी मैं पहले प्रिपरेशन करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जैसा सबसे पहले तो आपको जो भी काम बोर लगता है, जैसे कि प्रेस करना, मुझे सबसे ज़्यादा ये प्रेस करना बहुत ज़्यादा आयरनिंग बोर लगती है। लेकिन हमारे बच्चे हैं, सुबह उनको स्कूल जाना होता है, तो मैं इन सब की प्रिपरेशन जो है एक रात पहले ही करती हूँ। मैं आयरन करके जब पहले वॉश करती हूँ तब आयरन करके रख देती हूँ। लेकिन क्या होता है कि 2 ड्रेस हैं पर वीक में एक ही दिन पहनने के बाद गंदा कर देते हैं, तो मुझे दोबारा से इन्हें वॉश करना होता है। तो फिर से आयरन तो मैं एक रात पहले ही पूरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। अगर आयरन नहीं भी करना है तो मैं पैंट, शर्ट और जो भी टाई, बेल्ट या आईडी कार्ड है वो सब एक साथ रख देती हूँ, ताकि अगले दिन बच्चे क्या होते हैं, आपने पैंट शर्ट दिया, सॉक्स ढूंढ रहे हैं, टाई ढूंढ, तो सुबह के लिए आप तैयार रहें, आपको सुबह ढूंढना ना पड़े। तो इसकी प्रिपरेशन एक रात पहले ही करें। सब एक हैंगर लीजिए, उसमें आप पैंट, शर्ट और उसी में मैं हैंगर के टॉप पे टाई, बेल्ट और इसका आईडी कार्ड, सारी चीज़ें एक साथ करके और लगा देती हूँ, कहीं पे भी हैंग कर देती हूँ। जिससे क्या होता है, सुबह जब वो तैयार होता है तो बस उसे हैंगर निकाल के देना होता है, सारी चीज़ें उसे एक साथ एक जगह पर मिल जाती हैं और मेरा भी टाइम बचता है। मुझे मैं दूसरी चीज़ें कर रही होती हूँ तो मुझे आके देना नहीं पड़ता और वो खुद से कर लेता है। अभी तो कभी कभी वो खुद से करता है, कभी कभी मुझे खुद पहनाना पड़ता है, जैसा होता है। कभी नींद में रहता है, उसका मन नहीं करता तो मुझे तैयार करना पड़ता है, नहीं तो अभी खुद ही कर लेता है। तो और दूसरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि अगले दिन हमें सुबह जल्दी उठना होता है, टिफ़िन बनाना है, बच्चों के टिफ़िन बनाने हैं, हस्बैंड के टिफ़िन बनाने हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी, मतलब किचन आपका पूरी अच्छे तरीके से आपको रात को ही क्लीन करना है। जो भी लेफ़्ट ओवर फूड है उनको मैं निकाल के फ्रिज में रखती हूँ स्टोर करके, जो भी हमें खाना होता है और जो नहीं खाना होता है। तो वैसे तो ज़्यादा बचता नहीं, पर कुछ चीज़ें हमारे पास ऐसी होती हैं, मतलब कुछ ऐसी डिशेज़ होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि वो आज की बनी हुई तो अगले दिन अच्छी लगती है। तो मैं उसे एक दिन पहले ही, एक रात पहले ही बनाती हूँ। और नेक्स्ट डे कुछ ऐसी डिशेज़ हैं, अगर आपको भी पसंद है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आज की बनी हुई वो अगले दिन उनमें ज़्यादा टेस्ट आता है, तो उन्हें मैं रख लेती हूँ। और किचन में रात को ही क्लीन कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि सुबह जो है किचन आपको क्लीन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर साफ़ सुथरा किचन रहेगा तो आपको अपना काम करने में अच्छा लगेगा, वाइब्स पॉजिटिव आएंगी। साथ ही साथ अगर चींटियाँ, कॉकरोचेस वगैरह भी हैं, क्योंकि हम जब भी खाना बनाते हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर गिरता ही है, आप कितनी भी क्लीनिंग कर लें, इस वजह से कॉकरोचेस वगैरह ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप रात को क्लीन करेंगे तो कीड़े वगैरह भी नहीं आएंगे, साफ़ सुथरा रहेगा और सुबह जब आप उठेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, काफ़ी पॉजिटिव वाइब आएगी आपके किचन से। मैं चाहती हूँ कि घर के हर कोने से एक पॉजिटिव वाइब आए। पॉजिटिविटी काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी, मतलब सब कुछ अगर फ्रेश आपको दिखे, सुबह आप सो के उठ रहे हैं और आपको सब कुछ फ्रेश दिखे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं किचन रात को ही क्लीन करती हूँ। बर्तन वगैरह पहले मेड थी, अब मुझे खुद ही करना होता है, तो मैं सब कुछ रात को ही क्लीन कर लेती हूँ, सारे बर्तनों को वॉश करके। और उसके बाद उसको मैं उनकी जगह पर लगा देती हूँ अच्छे से पोंछकर, ताकि सुबह मुझे बर्तनों में, बेसिन वगैरह भी साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, तो बर्तनों में भी मेरा ज़्यादा टाइम ना जाए। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रात को ही सब कुछ क्लीन करके रखूँ। और जैसे कि रात को क्या होता है, अगर आप बहुत लेट खाना खाते हैं, हमें खाना पचाना भी होता है। अगर आप 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं
तो फिर ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत लेट हो जाता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि थोड़ी जल्दी 8 बजे तक आपका खाना रेडी हो जाए, ताकि 9 साढ़े 9 तक आप खा लें। थोड़ी देर वॉक करना भी ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं जाते हैं तो प्लीज़ वॉक ज़रूर कीजिए, खाना पचा के ही सोना चाहिए। और उसके बाद आप अपने किचन को क्लीन कर लीजिए, फिर सोइए। आप देखेंगे कि सुबह बहुत अच्छा लगेगा आपको, सब कुछ साफ़ सुथरा क्लीन मिलेगा और बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको सिर्फ टिफ़िन बनाना रहेगा, क्योंकि जब हम सो के उठते हैं और सब कुछ ऐसा लगता है कितना सारा काम है, हमारे सर पे एक बोझ सा लगता है, ये भी है वो भी है। और जब सब आपको अच्छा लगता है ना, तो आपको काम करने में मन लगता है, आपका काम जो है वो आपको बोझ नहीं लगेगा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, अगर आप नहीं करते हैं तो। क्योंकि हम लेडीज़ के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं दूसरे दिन के लिए, और अगर जब एक दिन पहले आपने ये सारी चीज़ें की हुई होती हैं तो अगले दिन आपका डिसाइड रहता है कि हाँ हमें अब क्या करना है। और उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी निकल जाता है, जिस टाइम में आप दूसरी कोई चीज़ कर सकते हैं। या घर की कोई सफाई करनी है तो एक कॉर्नर ले लीजिए, उसको क्लीन कर लीजिए, वार्डरोब वगैरह, फ्रिज वगैरह। मतलब हर 10 दिन 15 दिन में इस तरीके से अगर आप टाइम को मैनेज करके काम करेंगे तो आपका काम जो है वो आपको बोझ भी नहीं लगेगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। घर भी ऑर्गेनाइज रहेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा। तो मेरा किचन क्लीन हो चुका है। अभी मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, और इसके बाद मैं अगले दिन की प्रिपरेशन, जो भी मुझे ध्रुव को टिफ़िन में देना होता है वो मैं एक दिन पहले कर लेती हूँ कि सुबह मुझे क्या करना है टिफ़िन में। तो अभी जैसे मुझे सुबह मिक्स वेज उसको देना है, उसके लिए मैं टिफ़िन अलग से बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा वो नहीं खाता है, तो मुझे अलग से करना पड़ता है। इसलिए उसकी प्रिपरेशन मैं एक दिन पहले करती हूँ। अब यहाँ पे मैं वेजिटेबल्स जो भी मुझे बनाना होता है वो मैं कट करके रख लूँगी, तो अगले दिन सुबह मुझे बहुत आसानी होगी, क्योंकि 7:30 बजे तक उसका टिफ़िन रेडी चाहिए होता है। तो सुबह आसानी से हो जाता है और थोड़ा सा टाइम मैं उसको भी दे पाती हूँ, क्योंकि हर रोज़ वो खुद से तैयार नहीं होता, ज़्यादातर मुझे ही तैयार करना पड़ता है। तो ये सारी प्रिपरेशन हुई रहती हैं, तो मैं सिर्फ सब्ज़ी वगैरह डाल के उसका टिफ़िन तैयार करके फिर उसके साथ भी मैं आधे घंटे सुबह निकाल लेती हूँ, मुझे टाइम बच जाता है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन किए रहेंगे, आप तैयारी किए रहेंगे, तो सुबह ऐसा नहीं होगा कि मैं टिफ़िन कर रही हूँ, वो भी नींद में है और आप चिल्ला रहे हो, चिड़चिड़ा रहे हो। तो बच्चों को भी ना खुशी खुशी स्कूल भेजना चाहिए, बच्चे का भी माइंड फ्रेश हो। थोड़ा सा आप उसे टाइम देंगे। सुबह अगर बच्चा चिड़चिड़ा रहा है तो आप भी चिल्लाते हो, नहीं है रात को जल्दी नहीं सोया इसलिए उठ नहीं रहा है, खुद से करो, लेट हो रहा है, तो उससे अच्छा है कि आप अपनी तैयारी करके रखिए, ताकि सुबह आपको बच्चों को चिल्लाना ना पड़े। बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम बिताएंगे, बच्चा अच्छे से स्कूल जाएगा और बहुत खुश रहेगा, दिन भर पॉजिटिव रहेगा, उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब्जियां मैं कट करके रख लूँगी। एक और चीज़, मुझे बादाम सुबह चाहिए होते हैं ध्रुव के लिए और मेरे लिए। मैं आप सबको भी बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को बादाम खाने की आदत डालिए, क्योंकि अब सर्दियाँ शुरू हो रही हैं। तो ये ब्रेन बूस्टर तो होता ही है, साथ ही साथ इम्यूनिटी भी काफ़ी अच्छी होती है बच्चों की, तो हम सबको भी लेना चाहिए और बच्चों को भी। तो 4 से 5 बादाम भिगोइए, जैसा कि मैंने भिगाया है। बच्चे खुद से नहीं खाते हैं, जब आप उनके साथ बैठकर आप खाएंगे तो वो भी आपको देखकर खाएंगे। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। इसके बाद मैं देखती हूँ कि जो भी पर्दे वगैरह हैं, या थोड़ा सा जो सारे पर्दे मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि रात को मुझे पर्दे खुले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं सब पर्दे वगैरह, उसके बाद शाम को ध्रुव होमवर्क कर लेता है, फिर एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि उसके बैग में क्या है, कुछ ऐसा आया तो नहीं है, क्योंकि शाम को मैं नहीं चेक करती, जो भी उसका होमवर्क वगैरह रहता है वो कराती हूँ। अगर कुछ स्कूल की तरफ से, एक बार मैं डायरी चेक कर लेती हूँ कि क्या है डायरी में, कुछ अलग से कुछ टीचर ने दिया तो नहीं है, और उसकी बुक्स वगैरह कल के लिए क्या मुझे रखना है, क्योंकि वो खुद से अभी बैग लगाता नहीं है, मुझे बताना भी पड़ता है। तो मैं उसको बताती हूँ, मैं चेक करती हूँ अगले दिन का उसका क्या है, कौन सी बुक्स ले जानी है, कौन सा कलर वगैरह है अगर, तो वो सारी चीज़ें मैं एक रात जब लेटने से पहले
किचन वगैरह क्लीन करने से पहले एक बार बैग चेक करती हूँ। उसके बाद बच्चे क्या होता है कि उनके पास जैसी पेंसिल होती है कभी कभी तो वो साफ करते हैं नहीं तो ऐसे ही रखते हैं और उसी से लिखते हैं मोटा मोटा, मतलब काफ़ी गंदा। तो आपको ये चीज़ ध्यान, अगर आपका बच्चा भी छोटा है तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि उसके शार्पनर, इरेज़र या पेंसिल वगैरह जो भी है वो शार्प रहें। तो मैं उसको बोल देती हूँ या फिर मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको करके रख देती हूँ कि अच्छे से करें। क्योंकि क्लास में क्या होता है, कभी कभी बच्चा जैसी पेंसिल होती है वैसा ही लिख के आ जाता है। अगर आपका बच्चा अच्छा भी लिख रहा होगा तो भी वो उस टाइम पे पेंसिल के वजह से वो गंदा लिखते हैं और टीचर को ऐसा लगता है कि इसने बहुत गंदा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं और ख़ुद से बच्चे की पेंसिल वगैरह सब चेक करके रख दीजिए ताकि सुबह आपको बैग नहीं लगाना पड़े, एक दिन पहले सारी चीज़ें हो जाएं। अगर बच्चा छोटा है, बड़ा है तो वो खुद ही कर लेगा। और इसके बाद जो भी चीज़ें, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये निकला हुआ है, बाहर रखा है, ये मैंने निकाला था तो इसका अब मुझे काम नहीं है, तो मैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी। जो भी सामान मुझे बिखरा हुआ लगता है एक बार मैं फिर से चक्कर लगाती हूँ अपने पूरे घर का, चाहे वो लिविंग रूम हो चाहे किचन हो। तो ये पार्सल आया था, इसे मुझे टाइम नहीं मिला अभी तक ओपन करने का, तो मैं इसे रख रही हूँ। अब इसको मैं ओपन कल करूँगी। मैंने कुछ कुशन कवर्स मंगाए थे मीशो से, आप सबको भी मैं दिखाऊँगी किसी और वीडियो में या फिर इसका शॉर्ट्स वीडियो करूँगी। तो हम सबको क्या होता है ना कि सुबह की जो चाय होती है या कॉफ़ी जो भी आप लेते हैं वो हमारा पूरा दिन सेट कर देती है। ऐसे में अगर आप जाके सोफ़े पे बैठ रहे हैं और बच्चों ने कूद कूद के सोफ़े का बुरा हाल किया हुआ है तो आपको कैसा लगेगा। तो एक बार हम दिन में सुबह तो सेट करते ही करते हैं अच्छे से झाड़ के, बट रात को सोने से पहले मैं एक बार ज़रूर चेक करती हूँ। अगर बिखरा हुआ है तो कुशन वगैरह अच्छे से रख दिया, सोफ़े का कवर अच्छे से सेट कर दिया, ताकि सुबह जब आप वहाँ बैठें, चाय पिएं या कॉफ़ी पिएं तो आपको अच्छा फ़ील हो, पॉजिटिव लगे, ऐसा बिखरा बिखरा नहीं लगे। ताकि जैसा कि मैंने कहा सुबह की चाय जो होती है हमारी, वो हमारा दिन सेट करती है। तो जो भी रिमोट वगैरह वहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने पूरा टीवी वगैरह देख के सारी चीज़ें, खिलौने खेलते हैं कुछ भी, तो ये सारी जगह जब सेट होंगी ना तो सुबह आपका काम तो कम होगा ही होगा, टाइम तो आपका बचेगा ही, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप शांति से एक कप बैठकर चाय वहाँ पियेंगे। भाई मुझे तो चाय बहुत पसंद है, आप में से किसको किसको पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। सुबह उठने के बाद मुझे सबसे पहले चाय पीना होता है, तो मैं अपनी चाय वाली जगह को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ। और जब सारी चीज़ें हो जाएं तो हम सबको अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना तो बनता ही है, क्योंकि हम सारा दिन सारा काम करते हैं तो अपने आप की भी केयर करना तो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसलिए सोने से पहले एक बार अपने हाथों पैरों को, अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो सिंपल सा, मैं कुछ खास फॉलो करती हूँ, सिंपल सा फेस वॉश करती हूँ मैं। अपने फेस वॉश से, जो भी फेस वॉश आप यूज़ करते हैं आप कीजिए, और उसके बाद हल्का सा मॉइस्चराइज़र, ताकि आपका जो फेस हो, जो स्किन हो वो मॉइस्चराइज रहे। ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि अब सर्दियाँ चालू हो गई हैं तो आपको अपनी केयर करना बहुत ज़रूरी होगा, नहीं तो हाथ पैर, आपके लिप्स, एड़ियाँ सब फट जाएंगी। तो अगर आप डेली मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं, अगर मॉइस्चराइज़र नहीं आप चाहते हैं, आप सिर्फ ग्लिसरीन गुलाब जल में मिक्स करके रख लीजिए, वो अप्लाई कीजिए, आपकी पूरी सर्दी हाथ पैर नहीं फटेंगे। और अगर ब्यूटी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल इजी लाइफ विद वर्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ जाके बहुत सारे वीडियोस मैं डालती हूँ हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप वहाँ जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाती रहती हूँ। तो बस अब ध्रुव के सोने का टाइम हो गया है, तो थोड़ी देर ध्रुव से मैं बातें करती हूँ, कुछ उसके स्कूल का जो भी है वो सारी चीज़ें मैं उससे पूछती हूँ। उसके बाद कभी कभी स्टोरीज सुनता है, कभी कभी तो ऐसे ही सो जाता है, तो मैं उसको कभी ऐसे ही स्टोरी सुनाती हूँ, कभी कभी स्टोरी बुक से स्टोरी सुनाती हूँ। मोस्टली मैं हिस्टोरिकल स्टोरीज सुनाती हूँ। तो और अगर वो सो गया है तो मैं खुद से थोड़ी देर बुक पढ़ती हूँ,
कोई भी बुक। आजकल मैं पढ़ रही हूँ रिच डैड पुअर डैड, तो काफ़ी अच्छी बुक है। तो अगर आपको भी इंटरेस्ट है तो आप भी पढ़ सकते हैं। अगर बुक का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ये थी मेरी आदतें। और सोने से पहले बुक रीड करना बहुत ज़रूरी मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत अच्छा रहता है। नींद बहुत अच्छे से आती है और बुक्स जो होती हैं ना वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो अगर आप भी परफेक्ट बनना चाहते हो ना, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ हम सब में होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हो, सुधारना चाहते हो, टाइम मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो बुक्स ज़रूर रीड कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।